एक ही हफ्ते में दो हेडलाइंस आई। पहली हेडलाइन, इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई बड़ी इकॉनमी है। लगातार चौथे साल जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास। डावोस में इंडिया की चर्चा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरें इंडिया पे। दूसरी हेडलाइन, इंडिया में 15 से 29 साल के यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल रेट्स की 3 गुना, और जो लोग बेरोजगार हैं उसमें से 67% लोग ग्रेजुएट्स हैं। एक बार फिर से सुनिए, देश के बेरोजगार नौजवानों में से 2/3 के पास डिग्री है। अब दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये दोनों हेडलाइंस एक ही साथ सही कैसे हो सकती है। या तो इकोनॉमी झूठ बोल रही है या तो बेरोजगारी के नंबर झूठ बोल रहे हैं। बट सच ये है कि दोनों ही नंबर सच बोल रहे हैं। और जब आप समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है तो आपको इंडिया की इकोनॉमी का वो सच दिखेगा जो जीडीपी की हेडलाइंस में कभी आता ही नहीं है। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। पहले ऑफिशियल स्टोरी सुनते हैं, और ये झूठ नहीं है, ये जेन्युइनली इंप्रेसिव है। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, आई नो, यूएस और ईरान के वॉर की वजह से जो इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ है उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की रैंक 6th पे आ गई है। बट दैट्स टेम्पररी, क्योंकि जल्द ही हम यूके को वापस से बीट कर देंगे और वापस से 5th पे आ जाएंगे। तो टेक्निकली इंडिया जापान और जर्मनी को इकोनॉमी की रेस में पीछे छोड़ने पर है। ग्रोथ रेट लगभग 7%, जब अमेरिका 2% पे है, यूरोप 1% पे है और चाइना अपने स्लो डाउन से जूझ रहा है। स्टॉक मार्केट टू अ सर्टेन लेवल अच्छे खासे हाई पर है, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 6 महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है उस हिसाब से स्टॉक मार्केट हमारी गिरी नहीं है। हाँ, आई नो, हमारे पास वो एआई स्टॉक्स नहीं है जो कि साउथ कोरिया या ताइवान पे है कि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी रैली देता, बट टू अ सर्टेन लेवल हमारी स्टॉक मार्केट अच्छे खासे पोजीशन पर है। फॉरेन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। एंड एक न्यूज तो ये भी थी कि एप्पल के सारे आईफोन 17 मॉडल्स अब इंडिया में ही बन रहे हैं। हाँ, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सिर्फ असेंबल हो रहा है और पूरा नहीं बन रहा है। तो यार, शुरुआत यहीं से होती है, इसके बाद ही फिर एक बार असेंबल होना स्टार्ट होता है, फिर उस असेंबली के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसकी इंडस्ट्री आसपास बनती है, फिर वो पार्ट्स के इंपोर्ट्स पे भी सेल्फ रिलायंस आ जाती है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। मैं बस आपका डाउट क्लियर कर रहा था जो आपको होता। हाईवेज पहले के मुकाबले 2 गुना स्पीड से बन रहे हैं। एयरपोर्ट, मेट्रो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई तो दुनिया के लिए केस स्टडी बन चुका है और दुनिया ये सब देख रही है। ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि अगला डेकेड इंडिया का ही है। तो फिर अगर देश इतना अच्छा बढ़ रहा है तो आपके मोहल्ले का वो लड़का जिसने 4 साल इंजीनियरिंग करी, 2 साल प्रिपरेशन की, वो आज भी अपने घर पर क्यों बैठा हुआ है? चलिए उसकी दुनिया में। मार्च 2026 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। इस रिपोर्ट के नंबर आप एक एक करके सुनिए। इंडिया में 20 से 29 साल के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद लगभग 6.3 करोड़ है और इनमें से 1.1 करोड़ के पास नौकरी है ही नहीं। 2017 में बेरोजगारों में ग्रेजुएट्स का शेयर 46% था, 2023 में 67%। मतलब जितना देश पढ़ा लिखा हुआ, बेरोजगारी उतनी ही एजुकेटेड हो गई। और अब सबसे खतरनाक नंबर, रिपोर्ट कहती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 1 साल के अंदर सिर्फ 7% से कम मेल ग्रेजुएट्स को परमानेंट सैलरीड नौकरी मिलती है। और व्हाइट कॉलर जॉब, मतलब वो जॉब जिसके लिए डिग्री ली थी, सिर्फ 3.7% लोगों को। 100 बच्चों ने डिग्री ली और साल भर बाद सिर्फ 4 के पास वो जॉब है जिसका सपना सबने देखा था। ये नंबर सिर्फ कागज पे नहीं है, ये आपको हर उस भर्ती में दिखते हैं जहां चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करता है, हर उस कोचिंग सिटी में दिखते हैं जहां लाखों स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी के फॉर्म्स भरते हैं, सालों लगा देते हैं, और लिंक्डइन पे जहां हर तीसरी प्रोफाइल पे ओपन टू वर्क का ग्रीन सर्कल है। मैं खुद जब अपने एनिमेशन स्टूडियो के लिए एक जॉब पोस्टिंग करता हूं तो उस पे हजारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एक सीट और सैकड़ों पढ़े लिखे लोग। ये सब तो मैं रोज अपनी आंखों से देखता हूं। एंड फॉर्चुनेटली बाय द गॉड ग्रेस आई कुड एम्प्लॉय 150 पीपल इन माय कंपनी। तो एक तरफ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दूसरी तरफ ये लंबी लाइन। अब समझते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। डरो मत, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब है अगर जीडीपी 1% बढ़ी तो नौकरियां कितने परसेंट बढ़ती हैं। जब चाइना, कोरिया, ताइवान अपनी ग्रोथ स्टोरी के पीक पर थे
तो उनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी लगभग 0.7% थी। मतलब इकोनॉमी अगर 1% बढ़ी तो जॉब ग्रोथ 0.7% होती थी। ग्रोथ का फायदा सीधे लोगों की जेब तक गया। बट इंडिया की करंट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कितनी है? लगभग 0.4%। मतलब हमारी इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ रही है, नौकरियां उसकी आधी तेजी से भी नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। पहला, हमारी ग्रोथ का इंजन। इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से। हाईवेज, रिफाइनरीज, डेटा सेंटर, ये जीडीपी में बड़ा नंबर ऐड करते हैं, लेकिन ये सब बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। एक डेटा सेंटर बिलियंस ऑफ डॉलर का बनता है, बट उसमें काम सिर्फ 100 से 200 लोग करते हैं। दूसरा, सर्विसेज का जाल। इंडिया ने एक यूनिक रास्ता चुना। हम खेती से सीधा सर्विस सेक्टर पे आ गए। आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, ये सेक्टर्स जीडीपी के लिए शानदार हैं, लेकिन ये सिर्फ पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले टॉप 5 से 10% लोगों को ही ऑब्जर्व करते हैं। और अब तो जैसा मैंने अपनी पिछली टीसीएस वाली वीडियो में दिखाया था, एआई की वजह से ये भी कम हो रहा है। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का डर। ग्रोथ का बहुत बड़ा बोझ सिर्फ गवर्नमेंट के कंधे पर है। इसका मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर है। प्राइवेट कंपनीज के पास पैसा है, बट वो एक्सपेंड करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिमांड पे भरोसा नहीं। और नौकरियां असली में प्राइवेट सेक्टर बनाता है, सरकार नहीं। तो जीडीपी बढ़ रही है, बट उन हिस्सों में बढ़ रही है जहां इंसानों की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। लेकिन रुको, अभी असली ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि नौकरियां कम बन रही हैं। असली खेल तो इस बात में है कि नौकरी कहते किसको है। आपको एक चीज अजीब नहीं लग रही? इतनी सारी बेरोजगारों की कहानी, लेकिन इंडिया की ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5% के आसपास है। कभी कभार तो ये अमेरिका से भी बेहतर लगती है। इसका सीक्रेट डेफिनेशन में है। सरकारी सर्वे में अगर आपने पिछले साल में थोड़ा सा भी काम किया है तो आप एम्प्लॉयड हैं। एक ग्रेजुएट जिसने साल में 2 महीने डेटा एंट्री की जॉब की और 10 महीने खाली बैठा, जो डिलीवरी बॉय दिन के 12 घंटे काम करके $200 कमाता है, बिना पीएफ, बिना इंश्योरेंस, बिना सिक्योरिटी के, वो एम्प्लॉयड काउंट होगा। और यहाँ है इस पूरी वीडियो का सबसे अनकंफर्टेबल सच। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकते हैं। बेरोजगारी एक लग्जरी है। अब जिसके घर में खाना तभी बनेगा जब वो अर्न करके आएगा, तो वो कुछ भी करेगा, पकौड़े तलेगा, डिलीवरी करेगा, खेती में वापस चले जाएगा। इसीलिए असली क्राइसिस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। डेटा देखिए, रेगुलर सैलरीड जॉब्स का शेयर वर्कफोर्स में स्टैग्नेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुन के एंटरप्रेन्योरशिप लगता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसका मतलब है कोई नौकरी नहीं मिली तो अपना कुछ जुगाड़ कर लिया। इंडिया नौकरियां बनाना बंद नहीं कर रहा, बल्कि सही नौकरियां बनाना बंद कर रहा है। और स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। अब आखिरी सवाल, आखिर ये हुआ क्यों और बाकी दूसरे देश इस फेज से कैसे निकले? हर देश जो अमीर बना उसकी एक सीढ़ी थी, 3 डंडों वाली सीढ़ी। सबसे नीचे वाला डंडा जो कि होता है खेती, बीच का डंडा फैक्ट्री और सबसे ऊपर का डंडा ऑफिस। कोरिया, चाइना, वियतनाम, ताइवान, सब ने अपनी आबादी को इसी सीढ़ी से चढ़ाया। किसान का बेटा फैक्ट्री वर्कर बना, फैक्ट्री वर्कर का बच्चा इंजीनियर और मैनेजर बना। बीच का डंडा जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक ऐसा हिस्सा था इस पूरी सीढ़ी का जो करोड़ों कम पढ़े लिखे लोगों को एक इज्जत की नौकरी देता था। बट इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ये बीच का डंडा ही स्किप कर दिया। खेती से सीधा सर्विस में चले गए हम। लेकिन सर्विस वाला जो ऊपर का डंडा था, वो सिर्फ उनके लिए है जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे कॉलेज से हैं। बाकी करोड़ों लोग वो नीचे वाले एग्रीकल्चर का डंडा और ऊपर सर्विस के डंडे के बीच में ही लटके रह गए। हाँ, आप लोगों को थोड़ा ये फनी सा लग रहा होगा, बट तभी मैंने एग्जाम्पल दिया भी है, सो दैट आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा एंगेज होकर के समझे। ना खेती में फ्यूचर है, ना फैक्ट्रीज है, ना ही ऑफिस में जगह। और जब एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रही हैं, तो ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप स्केल देखिए, चाइना ने इस सीढ़ी पे 30 साल पहले चढ़ाई स्टार्ट करी थी और आज भी वो मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया को लीड करता है और हमसे मीलों आगे है। ये कहानी कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग क्यों चुनी, इंडिया ने सर्विस क्यों चुनी और इस एक डिसीजन ने दोनों देशों की किस्मत कैसे अलग कर दी, ये अपने आप में एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है और वो मैं जल्दी बना भी रहा हूँ।
तो आप इस वीडियो से क्या लेकर के जाएंगे? पहली बात, अगली बार जब कोई सिर्फ जीडीपी दिखा के बोले सब बढ़िया है या सिर्फ बेरोजगारी दिखा के बोले सब बर्बाद है, तो समझ जाना कि दोनों ही अधूरा सच बोल रहे हैं। पूरा सच हमेशा बोरिंग होता है और इसलिए कोई उसे हेडलाइन नहीं बनाता। दूसरी बात, ये सिस्टम जल्दी नहीं बदलेगा। मैन्युफैक्चरिंग को स्केल होने में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वापस आने में सालों लगेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जनरेशन के लिए डिग्री अब टिकट नहीं है, डिग्री सिर्फ एंट्री पास है। असली वैल्यू अब स्किल में है, प्रूफ ऑफ वर्क में है, वो चीज जो आप दिखा सको, सिर्फ बता ना सको। और तीसरी चीज, जो लोग इस सिस्टम के भरोसे नहीं बैठे, जो अपना काम, अपनी स्किल, अपना छोटा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, हिस्ट्री में हर मुश्किल इकोनॉमी ने ऐसे ही लोगों को सबसे बड़ा रिवॉर्ड दिया है। क्योंकि जब नौकरियां कम होती हैं तो नौकरियां देने वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। देश की ग्रोथ स्टोरी सच है, बस उसमें आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक नहीं लिखा जाएगा, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। बाकी डिसाइड आप खुद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।